हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दिस इज डॉक्टर अनु पांडे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इट्स विदाउट एपॉस्ट्रॉफी और इट्स विद एपॉस्ट्रॉफी। इन दोनों इट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? एपॉस्ट्रॉफी के बाद वाला एस पोजीशन बताने वाला एस है या फिर कोई और एस है? इन दोनों को कहाँ यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ITS इट्स और ITS विद एपॉस्ट्रॉफी इट्स, ये दोनों होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स यानी वे शब्द जिनके साउंड सिमिलर होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग अलग होती है और उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं, इनके साउंड सिमिलर है। ITS इट्स ये एक्चुअली एक शब्द होता है, वन वर्ड, जिसका अर्थ होता है इसका, उसका और अपना। ITS विद एपॉस्ट्रॉफी ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, यानी जब इसे ब्रेक किया जाए तो हमें दो वर्ड्स मिलते हैं। पहला इट और दूसरा इज। इट इज को जोड़ करके इट्स बनाया जाता है और एक दूसरा भी इट्स होता है, उसे जब ब्रेक किया जाता है तो हमें मिलता है इट हैज। यानी इट इज का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है इट्स और इट हैज का भी शॉर्ट एंड फॉर्म होता है इट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ITS इट्स से, उसके बाद हम लोग ITS विद एपॉस्ट्रॉफी इट्स को डिस्कस करेंगे। ITS इट्स ये एक पजेसिव वर्ड है जो इट का पोजीशन बताती है, यानी कि कोई चीज़ इट की है, इट से बिलोंग करती है, इट का उस पर अधिकार है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई चीज़ मेरी है और उस पर मेरा अधिकार है, तो मैं यानी आई जिस पजेसिव वर्ड का यूज़ करूँगी वो होगा माई। माई मने मेरा, मेरा। यानी कि माई पेन, माई स्पेक्टिकल्स, माई हेयर, माई वाइट बोर्ड। इसी तरह से अगर आपकी कोई चीज़ है और मुझे बताना है कि ये आपकी है, तो आप यानी कि यू, और आपकी यानी योर। योर पेन, योर बुक, योर टाइम, योर मनी। इसी तरीके से और भी पजेसिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हिज। इसका यूज ही के लिए किया जाता है और हिज का अर्थ होता है उसका। हर, हर मने भी होता है उसका और हर यूज किया जाता है शी के लिए। आवर, आवर का अर्थ होता है हमारा और ये यूज किया जाता है वी के लिए। इसी तरह से देयर, देयर मने उनका, यूज किया जाता है दे के लिए। ये सारे पजेसिव वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं प्रोनाउन के लिए। इन्हीं की तरह इट के लिए यूज किया जाता है इट्स, जिसका अर्थ होता है इसका या उसका। इट ये एक प्रोनाउन है जिसे नाउन की जगह यूज किया जाता है। वे नाउन कौन कौन से हैं? वे नाउन हैं एनिमल्स, उनके नाम, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके नाम, और बहुत छोटे बच्चे जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि वे मेल चाइल्ड हैं या फीमेल चाइल्ड, उनके लिए प्रोनाउन इट का यूज़ किया जाता है। तो आपने ये चीज़ एक देखी कि ये सारे जो पजेसिव वर्ड्स हैं, इनमें पोजीशन बताने वाली जो बात है वो इनबिल्ट है। ये अपने अपने प्रोनाउंस के लिए बताते हैं कि कोई चीज़ उनके प्रोनाउन की है। इसके लिए प्रोनाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस यानी पोजीशन बताने के लिए प्रोनाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने अपने पजेसिव वर्ड्स हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस इसको कहाँ ऐड किया जाता है? तो मैं आपको बताती हूँ। एपॉस्ट्रॉफी एस को
नाउन के साथ ऐड करके ये बताया जाता है कि कोई चीज़ नाउन की है, नाउन से बिलोंग करती है। नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके उसे पजेसिव नाउन में बदल दिया जाता है। पजेसिव नाउन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलना हो राधा की किताब, राधा की किताब, तो यहां राधा नाउन है, राधा। अब इसे पजेसिव नाउन में बदलने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है राधास यानी राधा की, और किताब यानी बुक। इसी तरह से कुछ अगला एक बनाते हैं, टुडेज न्यूज, टुडेज न्यूज, आज का समाचार, इंडियाज फ्लैग, भारत का ध्वज। आइए अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिनमें इट्स का यूज हुआ है। द लायन इज ईटिंग इट्स फूड, यानी शेर अपना खाना खा रहा है। यहाँ पे इट्स का अर्थ हुआ अपना। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये एक ईडियम है जिसके कहने का तात्पर्य ये है कि किसी चीज को उसके बाहरी दिखावे को देख करके मत आंकिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी बुक को उसके कवर से मत आंकिए, उसके। यहाँ पे इट्स का अर्थ हुआ उसके। इट इज अ कैट, इट्स टीथ आर शार्प, यह एक बिल्ली है, इसके दांत तीखे हैं, शार्प हैं। तो इसके, यहाँ पे इट का मतलब हुआ इसके। आई हैव अ हाउस, इट्स विंडोज आर बिग, मेरे पास एक घर है, इसकी खिड़कियां बड़ी हैं, इसकी। तो इस तरह से इट्स, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, इनके पोजीशन के बारे में बता रहा है कि कोई चीज इनकी है। आइए अब इट्स विद एपोस्ट्रॉफी देखते हैं। इट्स विद एपोस्ट्रॉफी दो वर्ड से मिलकर के बना है, दो शब्दों से। पहला इट, जो कि एक प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है यह, वह, इसको, उसको। और दूसरा वर्ड है इज, जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है। इट इज, यह है, वह है। इन दोनों वर्ड्स को जब जोड़ा जाता है एपोस्ट्रॉफी की मदद से, तब इट्स बनता है। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए इट और इज का एस, इसे हटा दिया जाता है और इसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लगा दी जाती है। और इसके बाद ये वाला जो एस है, इज का एस, इसको यहां ले आते हैं, तो बन जाता है इट्स। यानी इट इज को एपोस्ट्रॉफी की मदद से शॉर्ट कर दिया गया है इट्स। और ये जो एस है, ये एपोस्ट्रॉफी वाला एस नहीं है जो कि पोजीशन बताता है, ये वो एस है जो हमने इज से लिया है, इज का ये एस होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इट इज से बने हुए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इट इज को शॉर्ट करके इट्स बनाते हैं। इट इज वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना है, इसको शॉर्ट कर देंगे तो हो जाएगा इट्स वेरी ओल्ड। इट इज माई ड्रेस, शॉर्ट कर देंगे तो इट्स माई ड्रेस। इट इज अ टॉल बिल्डिंग, ये एक बड़ी बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग है, इट्स अ टॉल बिल्डिंग। इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, असंभव है। इट इज अ कार, इट्स कलर इज रेड। अब यहाँ पर दोनों इट्स का यूज किया हुआ है, यहाँ पर इट्स विद एपोस्ट्रॉफी और ये इट्स विदाउट एपोस्ट्रॉफी, जिनके अलग अलग अर्थ हैं।
It is a car. It's a car. Its color is red. इसका रंग लाल है. यानी किसका रंग? कार्स कलर. और इसे जब ब्रेक करते हैं तो ये होता है it is. आइए अब दूसरा इट्स देखते हैं जो कि इट हैज से बनता है. इट हैज, यानी इट हैज को जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब इट्स बनता है. कैसे? इट लिखा और इसके बाद हैज का HA इसे रिमूव कर दिया और उसकी जगह यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा दी और ये वाला S जो हैज का S बचा हुआ था उसे यहाँ आके लिख दिया. तो ये बन गया इट्स. यानी ये वाला जो S होता है ये पोजीशन वाला S नहीं है, ये वाला S क्या है? हैज़ का S है. तो आइए अब देखते हैं इट्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. ऑब्वियसली जहाँ जहाँ इट हैज़ का यूज़ होगा. इट हैज़ का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस में किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस चलिए देखते हैं. इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, यानी कि जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे थे या आपने कोई एक्सरसाइज की है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया तो आप क्या कहेंगे? इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. अब इट हैज़ को हटा के इसकी जगह इट्स बोलते हैं जो कि इसका कॉन्ट्रैक्शन है. तो इट्स चेंज्ड माई लाइफ. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इट हैज़ बीन 5 years, यानी किसी चीज़ के लिए 5 साल हो चुके हैं. तो इट हैज़ को यहाँ पर इट्स में कन्वर्ट करते हैं तब सेंटेंस बनता है इट्स बीन 5 years. इसी तरह से अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस देखते हैं. इसी सेंटेंस को यानी कि इसने मेरी लाइफ बदल दी है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बोलेंगे? इट हैज़ बीन चेंजिंग माई लाइफ, यानी ये मेरी लाइफ बदल रहा है. यानी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो चुका है और अभी भी हो रहा है. इट हैज़ बीन चेंजिंग माई लाइफ. अब यहाँ पर इट हैज़ को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इट्स. और कैसे पढ़ेंगे? इट्स बीन चेंजिंग माई लाइफ. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. इट हैज़ बीन इम्प्रूविंग ओवर टाइम, यानी समय के साथ ये इम्प्रूव हो रहा है, कोई चीज़ इम्प्रूव कर रही है. तो इसको इट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम पढ़ेंगे इट्स बीन इम्प्रूविंग ओवर टाइम. इट्स बीन इम्प्रूविंग ओवर टाइम. तो यहाँ पर हमने देखा कि इट्स के साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. जैसे चेंज्ड, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, ये V3 है, चेंज का V3 फॉर्म ऑफ वर्ब है. और इसी तरह यहाँ पर इट्स के साथ बीन और उसके साथ वर्ब का V4 फॉर्म ये यूज़ किया जा रहा है, ING फॉर्म यूज़ किया जा रहा है. इट्स का यूज़ इट का पोजीशन बताने के लिए किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई चीज़ इट की है तब इट्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ TV, मेरे पास एक टीवी है. इट्स स्क्रीन इज़ बिग, इसकी स्क्रीन बड़ी है. इसी बात को इट हैज़ से भी बताया जा सकता है. जैसे I have a TV, it has a big screen. यहाँ पर it has को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जब पोजीशन बताने के लिए it का पोजीशन बताने के लिए हैज़ का यूज़ किया जाता है तब it has को कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, तब इसे इट हैज़ ही रहने दिया जाएगा. यहाँ पर इट्स का यूज़ गलत है. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू, धन्यवाद.